गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इसको द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है बेटा, तो मीन्स इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम अपने आसपास के वातावरण और उनमें जैसे पेड़ पौधे या स्पीसीज है उनको कैसे हम बचा सकते हैं ताकि हमारे जो आने वाली फ्यूचर की जनरेशन्स हैं उनको सफ़र ना करना पड़े। आप खुद एग्जाम्पल के लिए बच्चे सोचो कि अगर कृष्ण जी जब थे बेटा उस टाइम पे अगर पॉलीथीन या प्लास्टिक एक्सेट्रा होता और उस टाइम के लोग अगर यूज़ कर रहे होते तो आज हमारा लाइफ कैसा होता। बिकॉज बेटा पॉलीथीन को डिकम्पोज होने में हज़ारों हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, बीइंग वेरी मच ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वी हैव द मॉरल ड्यूटी टू लुक आफ्टर अवर प्लानट सो द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट सफ़र द कंसिक्वेंसेस ऑफ डैमेज कॉज बाय अस। मीन्स कि हमारी सबसे बेटा मॉरल ड्यूटी क्या है कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से बचाएं ताकि हमारे आने वाले जो जनरेशन हैं उनको सफ़र करना ना पड़े। दिस कॉल द थ्रू रिलेशन एंड अवेयरनेस बाय द सोसाइटी एट द लार्ज। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सोसाइटी में अवेयरनेस मतलब इसके रिगार्डिंग लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को पूरी तरह से नहीं पता होता है और वो ना चाहते हुए गलती से भी या जानबूझ के भी ये काम करते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को गलत प्रभाव पड़ता है। मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट टाइम के साथ फिर खराब होता है। ठीक है, कंजर्वेशन मीन्स टू सेव एंड प्रोटेक्ट और कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सेव करो मतलब बचाओ, प्रोटेक्ट करो अगर कोई ख़राब कर रहा है। ठीक है बेटा, अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें अर्थ ने दिया है। ठीक है, कंजर्विंग द अर्थ बायोडाइवर्सिटी इज नाउ वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर अस। देखो आजकल के टाइम में अभी मेन क्योंकि अभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है टाइम के साथ, अगर हम अपने आसपास की चीज़ों पेड़ पौधे स्पीसीज को बचाना शुरू ही नहीं करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 2 to 300 और ईयर हमें मिलेगा। उसके बाद इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल चुका होगा पूरे अर्थ पे कि लाइफ काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ पे एग्जिस्ट करना। ठीक है बेटा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिनोमेना दैट रिफर द, अब देखो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, द फिनोमेना दैट रिफर्स द मेंटेनेंस लॉस एंड रिस्टोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रिस्टोरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी चीज़ खराब हो जाता है उसको दोबारा रिस्टोर करना। अगर बायोडाइवर्सिटी खराब हो रहा है उसको रिस्टोर करने का सिंपल सा वे है पोल्यूशन कम करो और ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, द term conservation first came into the use द लेट 19th सेंचुरी। सबसे पहले ये वाला वर्ड कब आया था, 19th सेंचुरी में। ठीक है बेटा, व्हेन इट रेफर टू द मैनेजमेंट मेनली द इकोनॉमिकल पर्पस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल हो, फिश हो, टिम्बर हो, टॉप सॉइल हो एंड आल्सो द प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है बेटा, मतलब कि इसके अंदर ये सभी चीज़ें आते हैं जिन्हें हमें बचाना चाहिए या अगर नहीं इतने दिन से बचाया है तो अब बचाना अभी भी हम शुरू कर देंगे ना। इवन आप ये कर लो कि लॉकडाउन जो लगा 3-4 मंथ जो अच्छी तरह से लॉकडाउन लगा जब फैक्ट्रियाँ बंद थे तो अर्थ ने अपने आप को 10 से 20% तक रिस्टोर कर लिया। सब 3 से 4 महीने हमने अर्थ को दिया, उसने अपने आप को रिस्टोर कर लिया। इवन जलंधर में रहने वाले कुछ लोगों को यहाँ से 300 400 किलोमीटर दूर की चीज़ें दिखने लग पड़ी थी। ठीक है, ड्यू टू क्योंकि हमारा जो एयर था वो इतना ज़्यादा फ्रेश हो गया था, इतना ज़्यादा क्लियर हो गया था, पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था इन 3-4 महीनों में। इन द अर्लियर 1970s मेनली नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी बिकम द मोर एक्टिव इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब बता जंगली, मतलब देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगल में रहने वाले स्पीसीज से होता है। ठीक है बेटा, डज इट कन्वे एनी इंप्रेशन ऑफ द सेविंग लार्ज वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनासोर्स एंड वॉल्व्स दैट लाइव इन द फॉरेस्ट एंड अराउंड द वाटर बॉडीज। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, ये जो जानवर है जो जंगलों में रह रहे हैं या वाटर बॉडीज यानी कि नदियों के किनारे, चाहे कोई भी नदी है उसके किनारे रह रहे हैं, उनको क्या है सेव करना। ठीक है बेटा, उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है बेटा, wildlife refer to the all plants, animals and other organism that is non-domesticated का मतलब होता है that is any living organism found in its natural habitat। ठीक है बेटा, देखो वाइल्ड लाइफ का
वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है चाहे वहाँ पे उस जंगल में प्लांट है, एनिमल है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे टाइगर, लायन, राइनासोर्स है, वहाँ पे कोई भी स्पीसीज है, उनको बचाने से है। और उनके नेचुरल हैबिटेट, मतलब देखो जानवरों का घर क्या है, जंगल है, उनके जंगल को भी बचाना ये भी वाइल्ड लाइफ का ही पार्ट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ये तो हमने पढ़ लिया। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट वाइल्ड लाइफ अराउंड द वर्ल्ड हैज़ लॉट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन एक्टिविटी। देखो कई सारे साइंटिफिक सर्वे होते रहते हैं हर महीने, मैं आपको इवन बोलूँ हर दिन चलता ही रहता है, ये सर्विस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो उन्होंने क्या पाया कि ह्यूमन एक्टिविटी ने हमारे वाइल्ड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है अपने एक्टिविटीज़ से। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। ठीक है बेटा, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड अदर एरियाज आर इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड अर्बन एरियाज ऑल आल्सो डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो जब अर्थ स्टार्टिंग में बना था तो अर्थ पे सभी तरफ जंगल था। अगर आप जलंधर में रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि जलंधर में कभी जंगल नहीं होगा। एक टाइम ये पूरी तरह से जंगल से ही घिरा होगा, बट हमने अपने रहने के लिए सारा जंगल ख़त्म किया और सारा जंगल ख़त्म करके वहाँ क्या बना दिया, अपना घर। ठीक है, वर्ल्ड में कुछ ही ऐसी कंट्री है, कुछ ही ऐसा प्लेस है जो अभी भी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। जैसे कि बेटा भूटान, एग्जांपल के लिए भूटान कंट्री है, हमारे पड़ोस में ही है, वहाँ पे 60% वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अभी तो 72% है, पर वहाँ पे कानून है कि 60% से नीचे जंगल हो नहीं सकता, 60% से अब ही होना चाहिए। और दूसरा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वहाँ तो बेटा हर 2-3 घंटे बाद बारिश होती है और इतना ज़्यादा जंगल है कि ज़मीन तक रोशनी तक नहीं पहुँचती है। आप ना ऐसा करना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग ना नेट पे सर्च करना है। अमेजोन बेटा ये शॉपिंग वाला नहीं, दूसरा। ठीक है, आप सर्च करना, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना आप। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मोस्टली इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, लार्ज स्केल किलिंग ऑफ एनिमल बाय द मैन। ठीक है बेटा, देखो वाइल्ड लाइफ में एक्चुअली क्या होता था कि काफ़ी सारे जानवरों को कुछ पैसे के लिए वो मार देते थे। ठीक है बेटा, तो आज बेटा इतना ही करना है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।